जी भैया नमस्कार, प्रणाम। मैं अलबेला जी और आप देख रहे हैं अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज। यहाँ मिक्सिंग सिखाया जाता है। बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इतना दिन से कहाँ गए हुए, तो फिर आज बहुत दिन के बाद आए हैं हम लोग का जानकारी देने के लिए। तो मैं बता दूं कि कुछ काम बढ़ा के कारण बढ़ गया था काम मेरे पास नवरात्रि को लेकर, छठ गीत को लेकर, इसलिए आप लोग के सामने उपस्थित नहीं थे। ये मेरा चैनल जो अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ हमेशा बताया जाएगा, कुछ न कुछ आपको जानकारी देते रहेंगे, हमेशा देंगे, है ना। आप लोग चैनल से बने रहिए। और मैं आप लोग को बताऊं कि कुछ स्टूडियो वाले भाई लोग का कॉल आ रहा था कि सर जी हमको लड़की गर्ल्स में अगर गाना रिकॉर्ड करते हैं तब वोकल मेरा बहुत पतला हो जाता है और क्लीन नहीं होता है, और मेरा ट्रैक म्यूजिक तो बहुत तेज रहता है, लेकिन वोकल क्यों नहीं हो ऐसा तेज और लचक और चिपक के बजता है, बजा किया है। तो मैं इसका कई वीडियो भी आप लोग का बनाया था चिपक के बजने का, लेकिन आप लोग लगता है कि शायद नहीं समझ पाए, इसी कारण आप लोग कमेंट किए हैं और फोन किए हैं, है ना। तो चलिए आज अलबेला जी आप लोग को बताने जा रहे हैं सेटिंग, कुएस के अंदर में सेटिंग कैसे करें, क्या क्या मैं इफेक्ट लगाऊं कि मेरा लड़की का आवाज में कोई भी इफेक्ट लगाऊं तो चुमक जैसा चिपक जाए और बांस के बांसुरी जैसा मीठा आवाज में एकदम क्लीन बजे। तो चलिए कम समय लेते हुए, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक इसका ऐसा यूनिक चीज बताऊंगा सेटिंग जो कि आप लोग देखते ही दंग रह जाएंगे, लेकिन अंतिम में बताऊंगा, यानी सारा मिक्सिंग करने के बाद अंतिम में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं कहां पे बता दूंगा अंतिम में कोई गारंटी नहीं है, और छोटा सा सेटिंग यूनिक बताऊंगा। तो चलिए हम लोग नई चीज नई तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि क्वेस ऑलरेडी ऑन है, और देखिए इसमें कि मैं कोई इफेक्ट नहीं लगा रखा हूं, पहले मैं खाली सुना दे रहा हूं, ठीक है। ये जो गाना है सिंगर पूजा माही का बहुत अच्छा गाती है, अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हमेशा गाती है, परी म्यूजिक प्रेजेंट्स इनका गाना हमेशा आता है पूजा माही का। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को तो सिखा दिया था कि टेम्पो 90 का स्पीड ट्रैक है तो 90 आपको यहाँ सेट कर लेना होगा। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था लाइनिंग, ये जो वायर ये सब जो लाइनिंग देख रहे हैं 17, 21, 25, 29, इसका भी शायद आप लोग का बताया था मैंने कि नहीं बताया था। अगर नहीं बताया होगा तो इसका भी मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, रिप्लाई दीजिएगा, मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक तो आप लोग तो पहला आप लोग क्या करना है कि मान लिया कि मुझे इस पे स्टूडियो पे रखा जाता है क्या ट्रैक, ठीक है, इसमें मैं ट्रैक रखा हूँ। तो ट्रैक रखने से पहले मेरे दोस्त इसको देख लीजिएगा कि इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको बिल्कुल 0-0 कर देना है। बहुत स्टूडियो वालों को मैंने देखा हूँ कि -12 रखते हैं, तो आप लोग -12 नहीं रखकर ये आप लोग रखते होंगे, तो ये नहीं रखिएगा, ठीक है। इसको अगर हो सके तो 0-0 कर दीजिएगा, और अगर 0 नहीं कर सक रहे हैं तो हो सके तो -0-0 में हो सकता है कभी आपका ट्रैक फटेगा भी और चंचनाहट रहेगा और क्लीन नहीं बजेगा, ठीक है। तो आप लोग -8 1 मिनट -8 कर दीजिएगा, ठीक है, ये ट्रैक को। और नहीं तो अगर नहीं करना है तो फिर आप 0-0 भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको -8 करके छोड़ दीजिएगा। दूसरा बात, यहाँ आप वोकल को खोलिएगा, ठीक है, ये पैनल वोकल को, इसको खोलने के बाद आपको यहाँ ऑटो ट्यून लगाते होंगे, यहाँ सारा इफेक्ट लगाते होंगे, है ना। तो सारा इफेक्ट लगाते होंगे तो इसका माने कि 90 की स्पीड है, मेरा लगा हुआ है ए सर्फ मेजर लगा हुआ है, ठीक है। तो ए सर्फ मेजर अभी लगा लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, ये लगा हुआ है 90 के स्पीड पे। इसका स्केल का आप लोग को जानकारी भी मैंने दिया था। अब देखिए यहाँ 0 है, तब वोकल में तो इसमें भी आपको -8 करना होगा, ठीक है, और नहीं तो -6 करना होगा, ठीक है, और नहीं तो आप कहिए कि -8 में क्या है, -6 में क्या फर्क है सर जी। तो -8 कीजिएगा, तो हो सके कि आपका वोकल ज़्यादा टाइट नहीं रहे तो -6 कर दीजिएगा। -6 में फिर भी आपको लगता है कि वोकल मेरा नॉर्मल टाइट लग रहा है और ज़रा टाइट होना चाहिए, तो आपको -4 कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तक आप लोग का सेटिंग रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ सब स्टूडियो वाले नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण प्रोग्राम फंस रहे थे, ठीक है। उसके बाद सारा इफेक्ट लगा लीजिएगा। इफेक्ट लगाने के बाद एक कमेंट आ रहा था कि सर जी आवाज को मेरा खिलता नहीं है, वोकल जो मेरा खिलता नहीं है, जैसे स्टार कलाकार का खिला जाता है वैसा खिलता नहीं है।
तो चलिए आज इसका भी मैं उपाय बताता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलाइजर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्वलाइजर। अब बोलिए कि सर जी इसमें क्या है, इक्वलाइजर का काम क्या है? तो इक्वलाइजर का काम है मेरे दोस्त कि हो सके कि लड़की में बहुत कम इक्वलाइजर लगाइए, लड़का के आवाज में हो सके कि आपके पास कोई लड़का का आवाज आ जाए। और इसका सेटिंग को करने के लिए मोटा आवाज उसका लग रहा है, पतला करना है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और लड़की का हो सकता है कोई लड़की का मोटा आवाज रहता है, उसको में इक्वलाइजर का यूज किया जाता है। और जिसका ऑलरेडी पतला आवाज है उसमें आपको ये लगाने की कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मान लिया कि मेरा लड़का का आवाज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये 4 आपको चालू कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 4 है ना, खान खुला। तो ये जो नीचे वाला सबसे आपका है, तो देखिए कि यहाँ 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 है, तो इसको पकड़ के इधर से इधर फुल कर देना होगा आपको। और ये भी खाली है तो इसको फुल कर देना होगा। वर्ड इसको ध्यान रखना होगा आप लोग का, स्टूडियो वाले सारे रिकॉर्डिस्ट भाई को, सिंगर भाई से मैं कहता हूँ कि जब भी इक्वलाइजर खुलेगा तो इसको आपको फुल रखना होगा, ठीक है। फुल रखने के बाद अब हमको खेलना है इस चारों से, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1 है, 1 आप देख रहे हैं, तो 1 को पकड़ के क्या करिएगा कि यहाँ 50 पे ला दीजिएगा, ठीक है। 1 पे लाना है कितना? 50 पे। ये जो आपका 2 है, 2 को पकड़ के लाना है यहाँ हो सके न तो यहाँ हो सके न तो फिर यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा, देखिए इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे लाके छोड़ देना है। अब 3 को क्या करना है? तो 3 को मानिए कि आपको इस साइड में यहाँ पे कर देना है। और इसको है सो हो सके तो यहाँ कर दीजिएगा, ना तो थोड़ा सा वहाँ कर दीजिएगा, ना तो थोड़ा सा आप आगे पीछे नीचे बना के देख लीजिएगा, आपको हो जाएगा। ये सेटिंग आप लोग एकदम बिल्कुल देख लीजिए, आपको एकदम 100% बताते हैं कि आपका खिलेगा, खिल के मारेगा और एकदम डीजे पे जखनी बजेगा तक नहीं लगेगा क्या मैं मिक्सिंग किया हूँ, एकदम लचक मार के बजेगा, ठीक है। इसका इक्वलाइजर का काम है ये, ठीक, हिलाना। चलिए अब दूसरा मैं सेटिंग आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो आप लोग राइट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग का नहीं है। चलिए उसके बाद मानिए कि मैं कोई मिक्सिंग कर लेता हूँ गाना को, है ना। तो चलिए पहले मैं इसका मिक्सिंग हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी मेरा कोई आवाज नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लगा नहीं रखा हूँ, सिर्फ पहला ऑटोट्यून लगा रखा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाने के लिए मैं कोई एक से एक इफेक्ट लगा लेता हूँ, है ना। तो चलिए आप लोग भी लगा लीजिएगा, आप लोग के पास हो तो ए मैग्नेटो हो तो मैग्नेटो लगा लीजिएगा। इसको आप लोग 30 कर दीजिएगा। इसका मैं सेटिंग शायद आप लोग का बताया था, है ना। नहीं बताया होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिए, बताया था एक बार लगता है शायद। इसको आप कर दीजिएगा 5, ठीक है। और इसको कर दीजिएगा 4, ठीक है। इसको कर दीजिएगा 5 ही लिखा गया, ये 4 है ना, 4 कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको कर दीजिएगा 2। ये सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैं इसको बजा के देख लेता हूँ, है ना। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई। तो देख रहे हैं कि मेरा ऑटो टून भी चिपका हुआ, क्योंकि ए सर्फ मेजर लगा हुआ है, ये आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं दूसरा इफेक्ट, मेरा ऑलरेडी वोकल टाइट हो चुका है, आपको मालूम पड़ेगा, गौर से देखिएगा, लास्ट में एक सेटिंग बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप लोग का करना होगा कि यहाँ से आप लोग अगर डायनेमिक इसमें आप लोग का सारा इफेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बताइएगा, हम कराया। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक कोई आपका जो मैं इफेक्ट लगाने जा रहा हूँ, इफेक्ट गौर देखे ये आपके पास होगा तो बताइएगा, और नहीं होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। अगर होगा तो बोलिएगा। इसको में क्लिक कर लेना है, क्लिक करके आपको खुलेगा इस तरीका का, ठीक है। इसका मैंने शायद आप लोग को सेटिंग बताया था और नहीं बताया था, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। बजा बजा कर रहा हूँ, आप लोग को कुछ समझ में आवे। ऐसा हो सकता है कि मैं इसको भी ऐसे ऐसे करके बढ़ा दूं, लेकिन नहीं, मैं आपको बजा बजा कर करूंगा, यानी सुना सुना कर, ठीक है। चलिए घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई मुंबई शहरवा हो। देखिए क्या फर्क हो रहा है, आप लोग देखते जाइएगा। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख
बड़ी हो भाई मुंबई शहरवा। चलिए अब मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको आप लोग देख रहे हैं क्रिवेल्स है, इसको आप लोग 75 पे लिख लीजिए, ठीक है। और ए नीचे रह दीजिएगा, ठीक है। इसको नीचे रखना, जब इसको 75 करे तो इसको आपको नीचे रखना होगा, ठीक है। और ए जो आपका है यानी सिंगर का आवाज लग रहा है कि ज्यादा पतला है तो 10 पे कर दीजिएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर लग रहा है कि ज्यादा मोटा है तो 6 पे करिएगा तो पतला हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ट्रेवल को, इसको हमेशा 30 पे रखना है ज्यादा का, और इसको 8 पे रख दीजिएगा, ठीक है। और इस पे जब क्लिक करिएगा तो आपको आवाज को ओल्ड करके एकदम क्लीन कर देगा। इसको क्लिक करिएगा, इसको बंद नहीं रखिएगा, इसे क्लिक कर दीजिएगा। हरा जलना चाहिए, लाल नहीं जलना चाहिए, ठीक है। करला के बाद देखिए 2 वॉल्यूम दिया है तो लाल नहीं करके हरा जलना चाहिए। यहाँ तक आप लोग का राइट है। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से बिल्कुल हटा देना है। चलिए हम लोग दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं। फिर इसी प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ गला के बाद देखिए आप लोग को लिखा होगा मिडी गेट, ठीक है। इस पे हम लोग का क्लिक कर देना है। अब देखिए कि ये चीज कितना खतरनाक चीज है। ये चीज को मैंने शायद आप लोग को नहीं ट्यूटोरियल में बताया था अभी तक, लेकिन आज मैं नया चीज आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए कितना खतरनाक चीज है। पहले सुनिए, हम आप लोग को सुनाता हूँ। देखिए कितना खतरनाक चीज, इसको पहले देखो और कीजिएगा कि बहुत खतरनाक चीज है। और ये चीज सबके पास के चलाने के नहीं है। आप देख रहे हैं कि गाना मेरा नहीं बज रहा है। अब बोलिएगा अलबेला जी क्या है और काहे नहीं बज रहा है, इसका बताइए। तो मैं इसका सेटिंग आप लोग का बहुत लंबा प्रोसेस अगर कहिएगा तो इसको सेटिंग नेक्स्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और अगर ये चीज लगा दीजिएगा आप लोग, इसकी सेटिंग आप लोग जान जाइएगा तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीज है। इसका नेक्स्ट में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा तब बताऊंगा। चलिए अब दूसरा हम लोग लगाते हैं, है ना। दूसरा में हम लोग का क्या करना है कि एक आपको देखें यहाँ पे आपको मिलेगा, तो देखिएगा L2 लिमिटर स्टूडियो मिलेगा, ठीक है। L1 लिमिटर स्टूडियो, इस पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। घर ही के सामने करहूं हमरो सान। अब बोलिएगा सर जी 1 2 3 लकीर है, इसमें कैसे क्या सेटिंग करना है। तो इसको पकड़ के आपको लाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 के बीच में लाके छोड़ दीजिएगा। घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सामने करहूं। 10 पे नहीं रखिएगा, 3 पे, क्योंकि लड़की का आवाज है, लड़की का आवाज है, इसे उठा स्केल रहता है ना। इसका काम है स्केल को उठाना, कम करना। नीचे करिएगा तो उठेगा, ऊपर करिएगा तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सुना के लगा रहा हूँ आपको। घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो। इसका काम है कि अगर मान लिया कि वोकल तो उठ गया लेकिन वोकल में चंचनाहट आ रहा है तो आपको ए लगा लीजिएगा, 1 पे या 2 पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आपका प्रोसेस बता दे रहे हैं। घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सामने करहूं। ये जो वोकल का वॉइस है, वॉइस को पकड़ के ऊपर करिएगा तो आपको उठाएगा, नीचे करिएगा थोड़ा सा दाबेगा, ठीक है। ये तीनों का काम है, ये तीनों बांध के बहुत अच्छा वोकल में रखता है। चलिए दूसरा हम लोग लगाते हैं, जो कि हाँ एक चीज और मैंने भूल गया, इसका ये वोकल नहीं, वोकल के साथ साथ आपको ट्रैक में भी काम देगा, ठीक है। ट्रैक म्यूजिक भी बांध ले रहता है। चलिए मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रोसेस में आप लोग का ले लेना है, देखिए यहाँ पे आप देखिए EQ लिखा होगा, है ना। EQ में जाइएगा, EQ में जाने के बाद देखिए यहाँ 10 3 सब लिखा होगा, ठीक है। तो हमने शायद 10 8 का बताया था सेटिंग, या नहीं बताया होगा तो आप लोग का बताया पिछला वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा, मिल जाएगा। EQ 8 का बताया था सेटिंग। इसका सेटिंग मैंने शायद बताया होगा आप लोग का, है ना। और नहीं बताया होगा तो बोलिए बता देते हैं ना, तो फिर हम दूसरा बताते हैं। शायद बता लिया आप लोग, देखिए हम दूसरा बताते हैं आप लोग का, है ना। चलिए तो इसको फिर हमसे जाएंगे, फिर EQ में जगह ला के बाद हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको भी अगर नहीं बताया होगा तो बताइएगा, और बता दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको देखिए घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सामने करहूं हमरो साजन। इसमें आपको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको पकड़ लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा। घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सामने करहूं हमरो साजनवा हो। दुख बड़ी हो भाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो भाई मुंबई शहरवा हो। आप लोग समझ में आया? जब मैंने बजा के किया कि मैं समझ में आया नहीं आया? इसका काम है मेरे दोस्त कि आपका ए होगा से वोकल को पकड़ के एक जगह रखेगा, ए होगा कि पतला आपको करेगा, फेंकेगा।
इधर उधर अपना देख के हिसाब से आपको करना होगा, लेकिन ये चालू रखिएगा, ठीक है। इक्वलाइज इक्यू का कमाल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एक इफेक्ट और मन करे तो लगाइए और नहीं मन करे तो कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए एक इफेक्ट और लगा लेते हैं। बहुत लोग को कह रहे हैं, मैंने एक स्टूडियो वाला फोन किया, बोला भैया आप 4 5 10 बताते हैं, इससे मेरा नहीं हो पाता है। बात किया है, हम इतना सारा लगाते हैं तब बढ़िया होता है। तो जो ऐसा बोलता है कि ज्यादा इफेक्ट लगाने से बढ़िया वोकल बनता है, तो उसको समझिए कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जितना कम इफेक्ट लगाइएगा उतना आपका वोकल क्लीन रहेगा और क्लीन बजेगा। तो चलिए सबसे पहले एक और आप लोग का मैं ले लेता हूं। तो एक और आप लोग लेने से लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है जो लास्ट में मैंने बताया था आप लोग का, है ना, वो बताऊंगा आपको। इसको इसमें चल जाइएगा, चलने के बाद इसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसको ले ला के बाद सुन लीजिए। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई मुंबई शहरवा हो। देखिए ये बहुत बढ़िया अच्छा चीज है। इसको दो है लकीर के 2 नीचे कर दीजिएगा, एकदम वोकल को एकदम जितना आपको सनसनाहट लचर पचर आएगा सब बिल्कुल क्लीन कर देगा। और इसको आप लोग यहीं पर रखिएगा। रखने के बाद ये इसको छोड़ छाड़ देना है, कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग को जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग लगाइएगा। उसके बाद अभी एक सेटिंग और आप लोग को बता रहा हूँ, ऐड इफेक्ट। आप लोग तो जान ही रहे होंगे, ऐड इफेक्ट से मैंने बताया था कि स्टूडियो या डिल्लो, तो डिले के भी मैंने आप लोग का सेटिंग बताया था, है ना। तो आज चलिए मैं दूसरा सेटिंग बताता हूँ, पिंग पोंग का ही। चलिए आज सेटिंग आप लोग को हम सिखा दे रहे हैं। पिंग पोंग को चालू कर लेना है, चालू कर लेने के बाद इसको चालू कर लेना है। चालू करने के बाद इसको क्या करिएगा कि आपको पिंग पोंग बहुत बढ़िया इसका सेटिंग है। इस तरीका का आप लोग अगर काम करिएगा तो बहुत अच्छा और क्लीन बजेगा आपका, है ना। तो चलिए इसको आपको ले लेना है, देख लीजिए। 1 मिनट। फीडबैक को आप लोग कर दीजिएगा 35, ठीक है। फीडबैक को आपको कर देना है 35 और मिक्स को कर देना है आपको, चलिए इसको भी 35 कर दीजिएगा मिक्स को, ठीक है। और इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं, बजा के ही आप लोग को मिलाना होगा। जब भी डिले लगाइएगा, रिवर्ब लगाइएगा, तो आप अंदाजा से कभी मत लगावल करिए, बजा कर लगाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में दिमाग में धसेगा, है ना। तो चलिए इसको ले लेना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जहां आपका वोकल है यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद एक पिंग पोंग है, इसको हमको अब देखना है कि किस तरीका के काम करता है मेरा पिंग पोंग, है ना। तो चलिए आपको हम काम करवा कर भी दिखाते हैं, बजा कर भी दिखाते हैं, है ना। चलिए इसको हम ले लेते हैं, चलिए 8.32 इसको भी ले लेते हैं, है ना। चलिए इसको अब बजा कर सुनाते हैं एक बार। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई मुंबई शहरवा हो। देखिए अभी मैंने क्या बोल रहा था, यहाँ क्या हो गया। यहाँ इसीलिए कभी बजा कर आप लोग देखिएगा तभी आपका समझ में आएगा। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई मुंबई शहरवा हो। घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, घर ही के सानी करहूं हमरो साजनवा हो, दुख बड़ी हो बहाई दिल्ली शहरवा हो, दुख बड़ी हो बहाई मुंबई शहरवा हो। बहरा में जय भूपिया कष्ट सहे पड़ा
काम नहीं चलतो भूखे प्यास रहे पारा काजे खाई के रूखा सूखा करबो गुजरवा हो खाई के रूखा सूखा करबो गुजरवा हो दुख बड़ी हुआ हाई दिल्ली शहरवा हो दुख बड़ी हुआ हाई मुंबई शहरवा हो घर ही के शादी करहु हमरो सजनवा हो घर ही के शादी करहु हमरो सजनवा हो दुख बड़ी हुआ हाई दिल्ली शहरवा हो दुख बड़ी हुआ हाई मुंबई शहरवा हो। तो अभी आप देखे भैया कि मैं कितना अच्छा से आप लोग का इफेक्ट लगाया और समझाया, इस तरीका का आप लोग लगाइएगा, बहुत अच्छा वोकल बनेगा। उसके बावजूद भी अगर आपका समझ में नहीं आता तो हमारा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारा यहाँ लिख रखा हूँ, उसके बाद आप लोग का हम जवाब देता हूँ हमेशा और देते आ रहा हूँ। ठीक है भैया, नेक्स्ट में मिलते हैं नई चीज नई लेकर। आप लोग तब तक हमारे अलबेला स्टूडियो से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बने रहिए।